नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर एग्जीबिशन का आयोजन होता है। उसी कड़ी में जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने मुंबई की जियो कन्वेंशन सेंटर में जेम एंड ज्वेलरी शो का भव्य आयोजन कर रही है, जो आगामी 4 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच मुंबई की जियो कन्वेंशन में चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें युद्ध स्तर पर स्टॉल जो है बनाने का काम चल रहा है और यहाँ पर करीब 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो अपेक्षा लगाई जा रही है इसमें 15,000 से ज्यादा विजिटर्स इस शो को विजिट करेंगे। अगर हम बात करें इस शो को, तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में संभावना ये लगाई जा रही है कि अब सोने का जो भाव है यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। सर, जब भी आपका शो आता है, मैंने 3-4 शो से ऐसा देखा हुआ है कि बाजार यहाँ से उठना शुरू होता है और अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिलती है। इस बार आप लोग क्या अपेक्षा लगा कर रखें, एक 60 को निकाल देंगे? देखिए अशोक भाई, ऐसा है कि जो मोर देन 400 एग्जीबिटर और 700 स्टॉल के साथ जो ये जीजीएस शो 10 से 15,000 विजिटर और हमारी अपेक्षा है कि 25 टन के ऊपर का व्यापार, 30,000 करोड़ का व्यापार इस एग्जीबिशन के अंदर होगा। मुझे लग रहा है कि जो इनोवेशन, जिस सोच के साथ 2 महीने इतना व्यापार कम हो से और अभी अक्षय तृतीया 19 तारीख की जो सोच बन रही है, अच्छा व्यापार के साथ साथ और जो भगवान की हमारी कृपा हमारे पास ऊपर सोने के भाव की रही है, सोने का भाव जो अभी 1,50,000 के करीब आया, 1,90,000 से घट गया और आने वाले महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि 1,64,000 के आसपास सोना आ जाएगा और साल के अंत के अंदर 2 से सवा 2 लाख के आसपास आएगा। तो B2B जो रिटेलर्स बाय कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा और रिटेलर जब B2C में अपने कस्टमर्स को देंगे उनको भी अच्छा लाभ इस भाव में, इस शो में आके मिलेगा। 25 से 30% सोने का भाव आने वाले साल के अंदर बढ़ने की अपेक्षा है और उसके साथ साथ जो इस एग्जीबिशन के अंदर बाय होगा उसके अंदर 7 से 8% महीने से 1.5 महीने के अंदर जो हमारे B2B रिटेलर्स हैं उनको भी फायदा इस शो में आके होगा। इनोवेशन के रूप के अंदर हमारे जितने ज्वेलर भाइयों ने बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया है इसके अंदर, चाहे वो राजकोट की ज्वेलरी हो, मुंबई की हो, कलकत्ता की ज्वेलरी हो, और आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि ये शो के अंदर जो बाइंग है वो बाइंग आने वाले समय के अंदर बाइंग जो अक्षय तृतीया के अंदर होती है वो पूरे इस शो के अंदर रहेगी। और जो हमारे दिवाली के पहले जो सितंबर के अंदर शो होता है, तो जो दिवाली की बाइंग इस शो के अंदर होती है। तो मुझे लगता है कि जितने भी 4,000 टॉप रिटेल शोरूम्स यहाँ पर आएंगे वो एक डिफरेंट ज्वेलरी अपने शोरूम के अंदर लेके जाएंगे। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस शो में ज्यादातर जो मैंने स्टोरियां कवर की हैं, ये 3 कैरेट के ज्वेलरी ज्यादा है यहाँ पर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात की कि 9 कैरेट की जो है ज्वेलरी भी देखने को मिले। सच्चाई क्या है? क्या अब लोग महंगाई को कवर करने के लिए 14 कैरेट और 9 कैरेट के गोल्ड की तरफ अपना रुख कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 18 कैरेट तो मुझे लगता है कि काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ने शुरू कर दिया है। अभी सीधा 18 कैरेट के बाद मुझे लगता है मैन्युफैक्चर जो गोल्ड के हैं वो सीधा 9 कैरेट के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये समय ऐसा आ गया है कि हम अपने कस्टमर्स को गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी 9 कैरेट के अंदर भी देना शुरू करें, जिसके अंदर मेकिंग लॉजिकल हो और कस्टमर को भी हॉलमार्क ज्वेलरी सही रेट्स के अंदर मिले। कुछ स्टॉल्स ने इस एग्जीबिशन के अंदर 9 कैरेट की ज्वेलरी रखी है, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर मुझे लगता है मेजर स्टॉल्स 9 कैरेट की ज्वेलरी सेल करना शुरू कर देंगे। तो ये सैम जी हैं जो जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल के नेशनल कन्वीनर हैं। इनका साफ कहना है कि अब जो है, जैसे अगर टियर C, टियर D शहरों की बात करें तो वहां पर जो उनके ग्राहक उनको आकर्षित करने के लिए 9 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी को बाजार में उतारा जा रहा है, क्योंकि अगर आमतौर की बात करें तो 18 कैरेट उनके लिए महंगी पड़ जाती है। यही वजह है कि सेल को बढ़ाने के लिए अब बाजार में 9 कैरेट की ज्वेलरी उतारी जा रही है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।